मेरे पति की जब लाश दुआरी पे आई तो पत्नी का धर्म होता है ना। बिल्कुल। कुछ भी मेरे पति की आना तो चाहिए था ना, लेकिन वो ऐसी पत्नी है कि पति की लाश दुआरी पे तो उसे देख पहली पत्नी है वो आकर बयान दे रही है कि जैसी अंजलि हमारे साथ की वैसे ही अंजलि के साथ हो गया। देखिए, अब मेन बात तो मेरे पति के मरवाने में तो कुछ नहीं था। कह रही है कि अंजलि हमसे हमारे पति ने कुछ छीनी, उससे भी उसका पति छिन गया। माल मेरा छीन गया, मेरे पास उसके अपने पति का अंश है, उनके पास क्या है। वो लड़की शादी की कोई गलत नहीं की, उसने अभी शादी नहीं किया था, क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे रहती? नहीं ना। पर मैंने तो शादी, मेरे पति मरे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, 1 साल हो गया हमारे शादी, उनका बच्चा है मेरे पास, मुझे उनसे बड़ी चीज़ सुना हम फिर से अंजलि के पास आ चुके हैं और अंजलि की जो प्रेम कहानी है पूरी दुनिया को पता है। सूरज जो था इनका जो पति, उनको किस तरह से निर्मम हत्या कर दिया गया। लेकिन बात अभी भी सवाल ये है कि अंजलि हर वीडियो में ये आकर कहती है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे जान की खतरा है। ये जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी है कि क्या अंजलि को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली। अंजलि, आप बार बार गुहार करती हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमारी जान की खतरा है। क्या प्रशासन के द्वारा आपको सुरक्षा मिला? जी नहीं सर, अभी कुछ नहीं मिला हमें। क्यों? अब प्रशासन सोई है कि पैसा खा कर बैठ गई है, तो प्रशासन ही बताएगी। नहीं तो मेरे पति को मरे आज 20-22 दिन हो गया, ना ही हमें सुरक्षा दी है, ना ही किसी को गिरफ्तार किए। देश छोड़ के तो कोई भागा नहीं है ना, सब तो यहीं पे है। फ़ोन सभी का है, नंबर भी सभी का दिया है, आप चाहते तो उसको ट्रैक कर सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है प्रशासन पैसा ले चुकी है? अब लगता नहीं है, अब सर तो यकीन ही हो गया है कि प्रशासन शायद पैसा खा कर बैठ गई है। अच्छा अंजलि, देखा जा रहा है कि जो सूरज की पहली पत्नी है वो आकर बयान दे रही है कि जैसी अंजलि हमारे साथ की वैसे ही अंजलि के साथ हो गया। देखिए, अब मेन बात तो मेरे पति के मरवाने में तो कुछ हाथ उनका भी है, क्योंकि पूरा कॉल रिकॉर्ड है। लेकिन वो तो कह रही है कि अंजलि हमसे हमारे पति ने कुछ छीनी, उससे भी उसका पति छिन गया। माल मेरा छीन गया, मेरे पास उसके अपने पति का अंश है, उनके पास क्या है, मेरे पास तो है। फिलहाल तो अभी हमारा ध्यान भटकाने आई है। मैं यहाँ अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, उनको न्याय दिलाना चाह रही हूँ, तो वो अभी आई है अपना हिस्सा खोजने। बिल्कुल। अपना हिस्सा खोजने आई है, हिस्सा निकालने। तो मुझे ये नहीं समझ में रहा वो अपना हिस्सा किससे निकाल रही है, जबकि मेरा पति बेदखल हो गया है सभी से, तो क्या वो हिस्सा मुझसे निकालने आ रही है? अंजलि, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हर पत्नी जब पति मरता है तो उसकी अंतिम दर्शन के लिए हर पत्नी आती है, लेकिन वो एक ऐसी पत्नी है कि वो आई नहीं यहाँ पर। और आप एक इंसाफ के लिए, अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं और वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही हैं। देखिए, आप ही लोग देखिए, जो लोग कमेंट करते वही देखे कि मेरे पति की जब लाश दुआरी पे आई तो पत्नी का धर्म होता है ना। बिल्कुल। कुछ भी मेरे पति की आना तो चाहिए था ना, लेकिन वो ऐसी पत्नी है कि पति की लाश दुआरे पे तो उसे देखने नहीं आई। नहीं देखने, आज 22 दिन मेरे पति के मर गए हैं, 22 दिन हो गया है, तब वो आ रही है कि मुझे मेरे पति का हिस्सा दीजिए। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है कि ये कौन सी पत्नी हुई कि पति का लाश आया तब नहीं आई, और पति का अब हिस्सा लेने चलो, पति मर गए, अब हिस्सा लेने चलते हैं। कहीं ना कहीं लालच घेरा है। कहीं लालच घेरा है, तब भी ना आ रही है, तो फिर हिस्सा कहाँ से लेगी? मेरे पति तो खुद बेदखल है। अच्छा, सूरज का जो कहा जाता है, सूरज का जो इंसाफ है आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर सूरज का इंसाफ नहीं मिलेगा तो अंजलि का क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो प्रशासन से तो उम्मीद ही नहीं है अगला कदम। आगे अपने बिहार, अगर मैं बिहार में नहीं, अगर बिहार सरकार मुझे देती है तो उससे आगे अगर नहीं देती है तो अभी तो फिलहाल उम्मीद है बिहार सरकार से आपको बिहार सरकार से उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री देख रहे तो मुझे न्याय दिलाएंगे, देर से देंगे लेकिन पर दिलाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिलाए तो आप एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर प्रशासन न्याय नहीं दिलाती है तो मैं खुद हथियार उठा करके उन लोगों को मार दूंगी। जी, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं अपने आप को आत्महत्या प्रशासन के सामने कर लूँगी जी। या फिर उन लोगों को मार कर खुद मर जाएंगे। आप भी वही गुनाह करिएगा। जब वो लोग गुनाह किए तो सर उन लोगों को प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है, तो हम करेंगे तो फिर क्या? अंजलि, आपका उम्र है, आप बहुत कम उम्र की है। क्या लगता है आप अकेले अपने बच्चे के साथ पूरा जीवन काट पाएंगी? जी हाँ, मैं काट लूँगी।
ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए फिर अपने बच्चे को पालने के लिए उसे शादी ही करनी पड़े दूसरी। आप ही की तरह एक प्रेम कहानी चल रहा था छोटू और आरती का, और आरती 6 महीने बाद ही शादी कर लेती है। तो क्या लगता है, आप भी बोल रही हैं और अगला अगला कदम हो सकता है कि आप भी किसी से शादी कर लें? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आरती की तरह हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं पहले बता दूं उन लोगों को कि ये आरती छोटू की तो कहानी है नहीं। छोटू आरती उधर एक बॉयफ्रेंड से थे, वो लड़की शादी की कोई गलत नहीं की, उसने अभी शादी नहीं किया था, क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे रहती? नहीं ना। पर मैंने तो शादी, मेरे पति मरे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, 1 साल हो गया हमारे शादी, उनका बच्चा है मेरे पास, मुझे उनसे बड़ी अब चीज़ क्या चाहिए? आप अपने बच्चे के सहारे पूरा जीवन काट लेंगे? मैं अपने बच्चे के सारे पूरे जीवन काट लूँगी। बच्चे से बढ़ के कुछ होता है क्या? नहीं ना। एक माँ के लिए। एक माँ के लिए तो बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता। मेरे पास मेरे पति का बच्चा है। अंजलि, एक बात पूरा दर्शक जानना चाहता है, जो भी है वो कमेंट करता है कि अंजलि और जो सूरज, ये दोनों रिश्ते में बुआ और फुआ और भतीजे का रिश्ता है, इसमें क्या सच्चाई है, लोगों को आप बताइए। देखिए, जिसकी सोच नीच होती है वही ये कह सकता है। अगर फिर भी मैं उन लोगों को कह दूँ कि आके वो हमारी वंशावली देख ले कि हम कहाँ से बुआ और भतीजा लगते हैं। ना ही वो मेरे भतीजा लगते, ना ही मैं उनकी बुआ। ज़रूरी नहीं है कि एक गांव में रहते तो हम बुआ भतीजा ही लगेंगे, भाई बहन या चाचा बहन ही लगेंगे। ज़रूरी नहीं, हमारी वंशावली आके देख ले कि हम कहाँ से बुआ भतीजा लगते हैं। तो चलिए देखिए कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बुआ और भतीजा का जो कमेंट सेक्शन में भरमार पड़ा रहता था, तो आप लोगों को स्पष्ट बता दें कि अंजलि का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वंशावली देख लिया। हालांकि हमने वंशावली को देखा है, उसमें कहीं दूर दूर तक न बुआ और भतीजे का कोई रिश्ता नहीं है।